हेलो, हाय, गुड इवनिंग सभी बच्चों को डीएम एक्सप्रेस की तरफ से ढेर सारी बधाई। आज हम लोग जो डिस्कशन लेकर के आए हैं वो मोतिहारी के गांधी मैदान में लुम्बिनी भवन में दरोगा का जो सेट चलता है उसका डिस्कशन लेकर के आए हैं। तो इस डिस्कशन को मैं प्रस्तुत करता हूं, चूंकि हिस्ट्री का सेगमेंट देखूंगा और भी जो चीज होगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए हार्दिक बधाई के पात्र हैं वो बच्चे जो गांधी मैदान में सेट मार रहे हैं और सेट दे रहे हैं। और उन्होंने ये प्रयास किया कि ये डिस्कशन हम लोग उन तक पहुंचाएं। इसके लिए डीएम एक्सप्रेस की तरफ से, डीएम एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। आइए सवाल पर चलते हैं। पहला नंबर सवाल, राष्ट्रीय ध्वज। जी हां, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अंगीकार किया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है? व्हील ऑफ द, व्हील का मतलब चरखा का, चरखा का प्रतिनिधित्व करता है। 9 नंबर सवाल देखेंगे। मैं जानबूझ करके छोड़ छोड़ के बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारा सवाल इसमें पता नहीं चल रहा है जो हमारे पास सेट उपलब्ध है। 9 नंबर सवाल देखेंगे, कौन सा एक बड़ा कोयला का उत्पादक राज्य है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कोरबा क्षेत्र जो है कोयला का बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। लेकिन भारत में अगर पूछा जाए तो भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? तो झारखंड। 16 नंबर सवाल देखेंगे, रोला गैरो किस टेनिस ग्रैंड स्लैम से जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंच ओपन से। याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकी ओपन, ये जो है 4 ग्रैंड स्लैम हैं। मन में जाएगा कि सर चारों को एक सीरियल वाइज से कीजिए, तो सीरियल वाइज मैंने बता दिया है। क्या? तो पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा अमेरिकी ओपन। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 19 नंबर सवाल, दामोदर नदी। जी हां, दामोदर को बंगाल की शोक कहकर पुकारा जाता है। दामोदर को बंगाल की शोक कहकर पुकारा जाता है। 541 किलोमीटर भारत में बहाव क्षेत्र, झारखंड और बंगाल के क्षेत्रों में उसका बहाव है। कहा जाता है छोटा नागपुर की पहाड़ी से। जी हां, झारखंड के छोटा नागपुर की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है और 541 किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है 1948 ईस्वी में वल्दवीन नामक इंजीनियर के द्वारा, वल्दवीन नामक इंजीनियर के द्वारा, अमेरिका के रहने वाले थे, जवाहरलाल नेहरू के परम मित्र थे, जेएल नेहरू के परम मित्र थे वल्दवीन नामक इंजीनियर के द्वारा जहां अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना का प्रोजेक्ट तैयार किया गया, वहीं दामोदर वैली परियोजना का जो डिजाइन है वो वल्दवीन नामक इंजीनियर के द्वारा ही तैयार किया गया था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 21 नंबर सवाल देखेंगे, 7वीं पंचवर्षीय योजना। जी हां, 1985 से 90 सामाजिक न्याय की बात कही गई है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 22 नंबर सवाल देखेंगे, गुजरात में कच्छ का रण किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली गधा, जिसे ठेठ भाषा में ढोर कहकर पुकारा जाता है। आइए 24 नंबर सवाल पे चलते हैं। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? जी हां, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन है। लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट उनका समाधि स्थल है। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल और भीमराव अंबेडकर चैत्रा भूमि, जिसे चैत्य भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 25 नंबर सवाल देखेंगे, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। जी हां, सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। इन्हें दक्षिण भारत का गांधी कहकर पुकारा जाता है। 1954 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 29 नंबर सवाल देखेंगे,
स्वेज नहर। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ता है। 32 नंबर सवाल देखेंगे, चीन की राजधानी कौन सी है? जी हां, चीन की राजधानी बीजिंग। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। चूंकि सवाल ज्यादा पता नहीं चल रहा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है और कुछ अभाव के कारण आज इस तरह हो रहा है, लेकिन अगले डिस्कशन से और भी बेहतर किया जाएगा और उन बच्चों के पास पहुंचाया जाएगा इस डिस्कशन को। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 47 नंबर सवाल, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो तबला वादक अल्लाह रखा खां हो जाएंगे और जाकिर हुसैन, यह सही है, सी नंबर। आपके ए नंबर ऑप्शन में प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया कहलाएंगे, सितार वादक पंडित रविशंकर कहलाएंगे, सरोद वादक अमजद अली खान कहलाएंगे। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। नीचे कुछ प्रसिद्ध मंदिरों और जिस वंश साम्राज्य के काल में उनका निर्माण हुआ उनकी सूची दी गई है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो महाबलीपुरम का रथ मंदिर पल्लव वंशीय राजाओं के द्वारा तैयार करवाया गया था। एक चीज जानेंगे कि पत्थरों को तराश करके मंदिर निर्माण कला की जो शुरुआत की गई वो पल्लव वंशीय राजाओं के द्वारा की गई। पल्लव वंश का संस्थापक सी विष्णु को माना जाता है। वहीं पल्लव वंश का अंतिम राजा अपराजित था। सबसे प्रतापी राजा नरसिंह वर्मन प्रथम थे। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 54 नंबर सवाल देखेंगे, 54 नंबर सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने डूबते हुए चेक पर उत्तर दिनांकित चेक कहां है? तो जी हां, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत मार्च 1942 ईस्वी में आया था स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। क्यों क्रिप्स मिशन का गठन क्यों किया गया? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता हेतु स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन का गठन किया गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 के बीच में कहा जाता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जहां पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन का विरोध कांग्रेस के द्वारा किया गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी शामिल होते हैं और इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 60 नंबर सवाल देखेंगे। जहां पनाह नगर, जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल 1325 से लेकर के 1351। समसुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहकर पुकारा गया है। इसे मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। इसके दरबार में इब्न बतूता रहते थे, जिन्होंने रेहला नामक पुस्तक की रचना की। रेहला को सफरनामा के नाम से भी जाना जाता है। सिक्कों का राजकुमार, साहूकारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने इंसा ए महरू नामक पुस्तक की रचना की। आपके ए नंबर ऑप्शन में हुमायूं की चर्चा है। 1533 ईस्वी में दीनपना नगर की स्थापना, वहीं 1534 में दीनपना भवन की स्थापना करता है। भारत में मीना बाजार की शुरुआत, जी हां, कहीं कहीं मेला लगता है ना दुर्गा पूजा में, मीना बाजार लगता है, तो भारत में मीना बाजार की शुरुआत हुमायूं के द्वारा ही की गई थी। आपके दूसरे नंबर ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा है। शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी जिसने डाक और हुलिया प्रथा की शुरुआत की, अलाउद्दीन खिलजी जिसने बाजार नियंत्रण की शुरुआत की, बाजार व्यवस्था की शुरुआत की।
कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी जिसने दशमलव पद्धति पर सेना का वर्गीकरण किया। सर्वाधिक 6 मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी जिसने जमात का मस्जिद का निर्माण करवाया, सीरी के किले का निर्माण करवाया, अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया, हजार सितून महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाया गया था। शेरशाह सूरी शासनकाल 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक रहा। कहा जाता है किला कुहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया। रोहतासगढ़ किले का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया। कहा जाता है शेरशाह सूरी जिसने चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्का चलवाया था। जब्ती प्रणाली की शुरुआत शेरशाह सूरी के द्वारा भूमि मापने के लिए जरीबाना और मासिलाना पद्धति की शुरुआत शेरशाह सूरी के द्वारा ही की गई थी। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे पनामा नहर। जी हां, पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जिसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है, दोनों को जोड़ता है। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे 66 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो कार्यानंद शर्मा। जी हां, 66 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे? कार्यानंद शर्मा। और बड़े किसान नेता की बात करेंगे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। जी हां, जिन्होंने 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा की स्थापना की, वहीं 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ से करते हैं। 67 नंबर सवाल देखेंगे 67, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान की स्थापना नागपुर में 1958 ईस्वी में हुई थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं 68 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन नरम दल के नेता नहीं थे? तो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल तो बंगाल के रहने वाले थे। बंगाल में उन्हें तिलक का सेनापति कहकर पुकारा जाता है। उग्र राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार बिपिन चंद्र पाल के द्वारा बंगाल में किया गया था और बाल गंगाधर तिलक। वहीं गोखले, रमेश चंद्र दत्त और WC बनर्जी सभी नरम दल के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब हुई थी? 1943। जी हां, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1943 में हुई थी, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। 70 नंबर सवाल, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब मिली थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी मिली थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं स्वराज पार्टी। जी हां, स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। कहां? दिल्ली में। स्वराज पार्टी का गठन दिल्ली में हुआ था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? तो जी हां, सहयोग आंदोलन 1920 से 22। चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को भगवान अहीर के नेतृत्व में। भगवान अहीर के नेतृत्व में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके पश्चात गांधी जी क्षुब्ध होकर के असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वहीं स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में चला था, जिसमें नारा दिया गया आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति। स्वदेशी आंदोलन क्यों चला था? बंगाल विभाजन के विरोध में। कहा जाता है 19 जुलाई 1905 ईस्वी को 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। तो इसी 19 जुलाई 1905 ईस्वी को जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, उसी के विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। कहा जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने एक पुस्तक लिखी थी, प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट, पूर्व की समस्या। इसी पुस्तक को आधार बना करके लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था।
अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ था, जी हाँ, 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। खिलाफत आंदोलन अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में भारत में हुआ था 1919 ईस्वी में। 73 नंबर सवाल कहेंगे। सूची 2 को संबंधित तथ्यों के साथ सूची 1 में दिए गए बिहार के कला और शिल्प से मिलान करें। तो मधुबनी चित्रकला। 3 नंबर मिथिला की महिला कलाकार मंजूषा कला, यह आंध्र प्रदेश की लोक कला है। पत्थर कटरी, कारीगर काले पत्थर पर काम करते हैं। और भी डी नंबर ऑप्शन है तो आंसर हो जाएगा सी, 3 4 1 2। ये पता नहीं चल रहा है, सॉरी इसके लिए। 74 नंबर सवाल कहेंगे। हो विद्रोह 1820-22 में झारखंड के सिंहभूम जिले से हो विद्रोह हुआ था, जिसमें राजा जगन्नाथ के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 75 नंबर सवाल। बौद्ध मत के महायान हीनयान प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से क्या है? तो महायान बोधिसत्व में विश्वास करता है जबकि हीनयान नहीं करता है। चौथे बौद्ध सम्मेलन में कनिष्क के का शासन काल में कहा जाता है कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन वसुमित्र की अध्यक्षता में और अश्वघोष की उपाध्यक्षता में हुआ था, जहां वसुमित्र ने अध्यक्ष पद पर रहते हुए महाविभास शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। वहीं अश्वघोष के द्वारा महात्मा बुद्ध के चरित्र पर आधारित बुद्ध चरितम नामक पुस्तक की रचना की गई। जहां महाविभास शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहकर पुकारा जाता है, वहीं बुद्ध चरितम को बौद्धों का रामायण कहकर पुकारा जाता है। जहां ऊपर के तीनों सम्मेलन में पाली भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया, वहीं चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में संस्कृत भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया। जहां ऊपर का तीनों सम्मेलन बिहार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हुआ था, वहीं चौथा बौद्ध सम्मेलन बिहार से बाहर कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 76 नंबर सवाल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेज दिया गया था। गांधी जी को पुणे के आगा खां महल में भेज दिया गया था। वहीं जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में डाल दिया गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में डाल दिया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 79 नंबर सवाल। मंगल पांडे के विरुद्ध विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी नेता थे तिलका मांझी। जी हां, तिलका मांझी के द्वारा 1855-56 में संथाल विद्रोह किया गया था। और एक चीज जानेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था, जिसका समर्थन सरदार पटेल के द्वारा बंबई अधिवेशन में किया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। दक्षिणापथ के रूप में मुख्यतः प्राचीन व्यापारिक मार्ग जोड़ता है एलोरा की मुजरिस बंदरगाह, जो दक्षिण से व्यापार को जोड़ता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? 1929। जी हां, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसी में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से पटना के बिहटा गांव से किया था, वहीं 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना के बिहटा गांव से एनजी रंगा के सहयोग से किया था। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात नेपाल चले जाते हैं और वहीं 1943 ईस्वी में नेपाल के राजविलास जंगल से आजाद दस्ते का निर्माण करते हैं। जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने प्रिजन डायरी नामक पुस्तक की रचना की, प्रिजन डायरी नामक पुस्तक की रचना की। इनकी एक और पुस्तक है वाई सोशलिज्म मी, मैं समाजवादी क्यों हूं। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं।
85 नंबर सवाल, निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरजंग मकबरे का निर्माण किया था? जी हां, नवाब शुजाउद्दौला अवध का नवाब था। शुजाउद्दौला अवध का नवाब था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। नमक सत्याग्रह 92 नंबर सवाल है, दांडी मार्च से जुड़ा जाता है। इसको सविना अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। इसमें महिलाओं के द्वारा अधिक से अधिक भागीदारी ली गई थी। इसी आंदोलन में वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया गया। वानर सेना बच्चों की सेना थी, मंजरी सेना महिलाओं की सेना थी। कहा जाता है 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक नमक कानून चला था, जिसे दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन कहकर पुकारा जाता है। 94 नंबर सवाल, विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में संगम के 4 पुत्रों ने मिलकर के संत विद्यारण्य की प्रेरणा से हरिहर बुक्का, बुक्का प्रथम और बुक्का द्वितीय के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई, जिसका अर्थ होता है जीत का शहर। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय, शासनकाल 1509 से लेकर के 1529। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह बहमनी वंश का राजा था। जहां मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, वहीं 1347 ईस्वी में बहमनी वंश की स्थापना होती है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर कहकर पुकारा जाता है ना, शासनकाल 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। अपने शासनकाल में औरंगजेब के द्वारा मुहतसिब नामक पद का सृजन किया गया। याद रखेंगे बच्चों, औरंगजेब का बस चलता तो अपने आप पर भी गुप्तचर लगा लेता। मुहतसिब जो था लोक आचरण अधिकारी कहलाता है, जो लोगों की आचरण को जांचता था। पहली बार मुगल काल में मुहतसिब नामक पद का सृजन औरंगजेब के द्वारा किया गया, जो लोक आचरण अधिकारी था। बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण, रबिया दुर्रानी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा तैयार करवाया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 97 नंबर सवाल, खिलाफत आंदोलन। जी हां, 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ था? खलीफा की प्रभुता को संरक्षित करने के उद्देश्य से खिलाफत आंदोलन चलाया गया था 1919 में। और 1919 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंट पत्रिका की स्थापना की गई थी और इस पत्रिका के माध्यम से खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया था। गांधी जी भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद उन कोचिंग के बच्चों को जो उन्होंने सेट भेजा और डीएम एक्सप्रेस की तरफ से यह डिस्कशन जा रहा है। तो अगर डिस्कशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में, खास करके मोतिहारी के गांधी मैदान में जो बच्चे सेट मार रहे हैं वो लोग अपने ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर करें।